संगत का हमारे जीवन में काफी महत्व है। हमारे जीवन में दोस्तों की संगत सही रहेगी तो हमारे विचार भी सही रहेंगे। अगर हमारा विचार सही है तो हमारा कर्म भी सही ही होगा। जब हमारे जीवन में कर्म सही रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहेंगी। इस कारण से सत्संग करने की और साहित्य पढ़ने की सलाह दी जाती है। सत्संग हमारे जीवन में कैसे असर करता है, इसी संबंध में गौतम बुद्ध की एक कथा प्रचलित है, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज प्रवचन देते। उस प्रवचन को सुनने के लिए वहां पर काफी लोग इकट्ठे हो जाते। उनमें से एक लड़का प्रवचन को सुनने के लिए रोज आता। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुनता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। गौतम बुद्ध बातें तो बहुत अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा। मुझे इस बारे में गौतम बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले ही दिन गौतम बुद्ध से बात करने की इच्छा से वह लड़का वहां पर पहुंचा। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे, अगर कोई भी व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वे हमारा नुकसान तो नहीं पर उसका नुकसान ज्यादा करता है। अगर हम भी गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम भी खुद का नुकसान उससे ज्यादा करते हैं। गौतम बुद्ध की यह बात सुनते ही वह लड़का वहां पर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं। मुझे तो प्रवचन सुनने का कोई लाभ भी नहीं मिल रहा। उस पर गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन को रोका और उस लड़के की बात सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया तो गौतम बुद्ध ने उसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। उस पर उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ आने में कितना समय लगता है। उस लड़के ने गौतम बुद्ध की बातों का उत्तर दिया। तो फिर गौतम बुद्ध ने पूछा कि यहाँ आते कैसे हो। उस लड़के ने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूँ तो कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है। गौतम बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो। गौतम बुद्ध के इस प्रश्न को सुनकर वह लड़के के साथ साथ वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि यह कैसे संभव है, मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुँच सकता। इसके लिए तो मुझे चलना होगा या किसी साधन में बैठकर ही जाना होगा। उस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, अपनी बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से या यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव को लाने के लिए तुम्हें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। सिर्फ विचार करने से काम नहीं बनेगा। सत्संग में सही गलत की सिर्फ जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में कैसे उतारना है यह तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें अपने जीवन में प्रयास करना होगा, तभी अपने जीवन में सुख शांति और सफलता की प्राप्ति होगी, न कि सिर्फ अच्छी बातें सुनने से। सत्संग करने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बच जाता है। अगर हमारे जीवन में हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसी कारण से अच्छी किताबें पढ़नी और अच्छे लोगों के संग रहना चाहिए। तो मित्रों, आप भी अपने जीवन में सिर्फ अच्छी बातें सुनते हो और आपको लगता है कि हमारा जीवन बदल नहीं रहा, तो गौतम बुद्ध की इन बातों का ध्यान रखें। अपने जीवन में अच्छी बातें सुनने के साथ साथ उसके साथ प्रयास भी करना जरूरी है, तभी आप अपने जीवन को बेहतर और रंगीन बना सकते हो। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।